Oh, oh, that is a huge six. ये साल था 2010 का, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाज के ऊपर छक्के की बरसात लगा दिया था और ग्राउंड में तबाही मचा दिया था। आशीष नेहरा के आखिरी ओवर में 2 लगातार छक्के और बैक टू बैक 2 चौका लगाकर इस ओवर से 22 रन निकालकर भारत के सामने 315 रन का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया था। और यह विश्व क्रिकेट का वह दौर था जब 300 रन कभी कभार ही बनता था और इतने बड़े रन चेज होना न के बराबर दिख रहा था। और यही कारण थे अधिकांश लोग भारत की हार मान चुका था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले तो गौतम गंभीर, उसके बाद विराट कोहली, फिर युवराज सिंह भी आउट होकर पेविलियन के रास्ता चल दिए। भारत के 3 विकेट महज 103 रन के स्कोर पर गिर चुका था। और यहाँ पर तो पार्थिव पटेल भी। अब यह मैच भारत लगभग हार चुके थे और ग्राउंड में मातम भी छाया हुआ था। और भारत की आखिरी उम्मीद यूसुफ पठान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आए और यहाँ पर रोहित शर्मा का बेहतरीन ड्राइव जो भारत के खाते में 4 रन और जोड़ेगा। रोहित शर्मा और यहाँ पर फील्डर ने काफ़ी प्रयास किया और यहाँ पर गेंद रोक भी लिए, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के बीच में 3 रन पूरा हो चुके हैं रोहित और यूसुफ पठान के बीच में। और भारतीय स्कोर बोर्ड भी 118 रन तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर रोहित का बेहतरीन प्रहार जो गेंद को सीधा हवाई यात्रा करवाया और गेंद को दर्शक दीर्घा में गिराया 6 रनों के लिए। भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यूसुफ पठान और रोहित शर्मा आपस में कुछ बात करते हुए और ग्राउंड में जश्न का माहौल देखिए। रोहित शर्मा का विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद एक बार फिर रोहित शर्मा ने कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। रोहित शर्मा धीरे धीरे भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ में एक तरफ से यूसुफ पठान जो कि रोहित शर्मा के साथ दे रहे हैं और ग्राउंड में जश्न का। और यहाँ पर यूसुफ पठान तैयार, यूसुफ पठान का बेहतरीन शॉट जो स्टेट में गेंद सीधा 6 रनों के लिए। यूसुफ पठान ने अपनी पठानी पारी को शुरुआत तो कर दिया है और यूसुफ पठान का यह चेहरा बता रहा है कि इस मैच का प्रेशर यूसुफ पठान के ऊपर कितना ज़्यादा है। एक बार फिर दर्शक के खेमे में जश्न का माहौल। एक बार फिर रोहित शर्मा का बेहतरीन कवर को चीरते हुए रोहित शर्मा ने सीधा यहाँ पर फील्डिंग मिस्टेक हुए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड भी 150 रन के पार पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से रोहित शर्मा तैयार, गेंदबाज ने दौड़ा। रोहित शर्मा का बेहतरीन पुल शॉट जो स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। रोहित शर्मा का विस्फोटक बल्लेबाजी जो ग्राउंड में शुरू हो चुके हैं और दोनों बल्लेबाज के बीच में 50 रन के पार्टनरशिप भी हो चुके हैं। और यहाँ पर यूसुफ पठान का बेहतरीन प्रहार जो गेंद सीधा 1 बाउंस 4 रन के लिए। लेकिन यहाँ पर यूसुफ पठान का मकसद साफ था, सीधा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजने का, क्योंकि यूसुफ पठान कोई नॉर्मल बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में नहीं उतरे, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 315 रन का टारगेट चेज कर रहे दोनों बल्लेबाज। और यहाँ पर यूसुफ पठान अपने मकसद में कामयाब निकले। सेम गेंद, सेम लाइन और सेम दिशा में यूसुफ पठान ने गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। अब 116 गेंद में भारत को जीत के लिए चाहिए 143 रन और दोनों बल्लेबाज ग्राउंड में सेट हो चुके हैं। और यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगा दिए और इसी के साथ रोहित शर्मा अपने अर्ध तक के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। अब 112 गेंद में भारत को जीत के लिए चाहिए 139 रन और दोनों बल्लेबाज आपस में बात करते हुए एक बार फिर रोहित शर्मा ने बेहतरीन ड्राइव किया और सिंगल निकाल लिए। और इसी सिंगल के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड 178 रन तक पहुंच चुके हैं 32 ओवर तक में और अभी भी जीत से भारत काफ़ी दूर खड़े हैं। और यहाँ पर रोहित शर्मा का बेहतरीन प्रहार जो सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को भेज दिया 4 रन के। फील्डर प्रयास तो किया लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया। दोनों फील्डर आपस में बात करते हुए कि मिस्टेक आखिर हो कैसे गए। एक बार फिर रोहित शर्मा तैयार, सीधा प्रहार, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा भारत का एक और विकेट
रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा महज 6 रन से अपने अर्धशतक से चूक गया, लेकिन 188 रन के स्कोर पर भारत का 5 विकेट गिर चुके हैं। रोहित शर्मा उदास निराश होकर पेविलियन के रास्ता जा रहे हैं। लॉन्ग ऑफ को खिलाड़ी को भेजने के चक्कर में रोहित शर्मा कैच आउट हो गया। भारत के एक और विकेट इस मैच में भारत की मुश्किल बढ़ते हुए। अब यहां से यूसुफ पठान के साथ देने के लिए आए सौरभ तिवारी और स्ट्राइक पर यूसुफ पठान तैयार। गेंदबाज ने दौड़ लगाया और यहां पर वाइड तो होगा, साथ में भारत के खाते में 4 रन और प्लस होगा और 1 रन वाइड का, यानी कि 5 रन। और इसी के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड भी 200 के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं अपना 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज के चेहरे के यह मुस्कुराहट यह बता रहे हैं कि अंदर से वह कितना दुखी है। एक बार फिर गेंदबाज ने दौड़ लगाया और यहाँ पर पठान का बेहतरीन प्रहार, जो गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा रहे, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद। न्यूजीलैंड के लिए 2 रन तो जरूर बचाए, लेकिन यहाँ पर यूसुफ पठान ने 2 रन निकाल लिए। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार और बेहतरीन गेंद, बेहतरीन ड्राइव, और यहाँ पर यूसुफ पठान ने सिंगल से काम चलाए। यूसुफ पठान और सौरभ तिवारी ने मिलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 36 ओवर तक में 200 के पार पहुंचा दिए हैं। और यहाँ पर यूसुफ पठान का बेहतरीन लंबा जो गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाके गिरे। और इसी के साथ यूसुफ पठान ने पूरा कर चुके हैं अपना 50 रन, यानी कि अर्धशतक। पूरे ड्रेसिंग रूम ने पठान के अर्धशतक पर ताली बजाकर स्वागत किया। और यहाँ पर पठान का बेहतरीन प्रहार और भारत के खाते में 4 रन और प्लस होते हुए अब 73 गेंद में 96 रन की जरूरत है भारत को इस मैच में जीत के लिए। और हर भारतीय फैंस के चेहरे पर एक नई उम्मीद जग चुके हैं यूसुफ पठान और सौरभ तिवारी के बीच के पार्टनरशिप के बदौलत। एक बार फिर पठान का बेहतरीन प्रहार, जो गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तो नहीं गए, लेकिन स्टेडियम के बाहर तो गेंद जरूर ही पहुंच गए। और 230 रन के स्कोर पर भारत पहुंच चुके हैं। और इस मैच में हर भारतीय फैंस के चेहरे पर एक नई चमक झलक रहे हैं यूसुफ पठान के बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत। मैच ऐसे कैसे हार जाएंगे। एक बार फिर यूसुफ पठान का बेहतरीन प्रहार, जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। और भारतीय स्कोर बोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ते हुए। यह दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप। और यहाँ पर यूसुफ पठान का एक बार फिर प्रयासहीन गेंद ऊपर, क्या कैच छोड़ा, लेकिन यहाँ पर यूसुफ पठान का कैच छोड़ चुके हैं। अब 47 गेंद में 68 रन की जरूरत है। गेंदबाज सर पकड़ कर ग्राउंड में बैठे हुए। सेट बल्लेबाज अगर यहाँ से यूसुफ पठान आउट हो जाते तो यह मैच में भारत को काफ़ी मुश्किल होता जीत के लिए। लेकिन शायद ऊपर वाले को भी कुछ और ही मंजूर था यूसुफ पठान के। यह बैटिंग के देखकर भगवान भी खुश हो चुके, काफ़ी गेंद के पास आ चुके हैं, लेकिन प्रयास भी काफ़ी ज़्यादा किए थे। यहाँ पर यूसुफ पठान का एक और प्रयास, जो स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। अब यहाँ से गेंदबाज के पसीने छूट चुके हैं और ग्राउंड में ये साफ साफ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब तक 3 गेंद फेंक चुके हैं गेंदबाज। यहाँ पर एक और लंबा छक्का। भारतीय स्कोर बोर्ड रॉकेट की तरफ आगे निकल रहे। 9 बॉल का मांग, क्या 9 बॉल मिलेगा। 1 चौका, 2 रन, चौका, छक्का। गेंदबाजी इस ओवर में काफ़ी पिटा तो चुके हैं। एक बार फिर यूसुफ पठान का बेहतरीन लंबा छक्का, जो गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाके गिरे 6 रनों के लिए। अब यूसुफ पठान 97 रन बनाकर ग्राउंड में खड़े हैं, 5 छक्का 7 चौका मारकर। और यहाँ पर यूसुफ पठान का बेहतरीन प्रहार, जो एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा। और इसी के साथ यूसुफ पठान ने पूरा कर चुके हैं अपना 100, यानी कि अपना शतक। भैया ये पठान है, इसके सामने थोड़ा झुक के रहा करो। पूरा ड्रेसिंग रूम ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं पठान की इस बल्लेबाजी को देखकर। और उस वक्त पर यह शतक आया जब भारत को काफ़ी ज़रूरत था। और ये मिस्टेक, क्या बैटिंग, क्या लाजवाब बैटिंग की पूरे मैच में यूसुफ पठान ने। लेकिन देखना होगा कि यह मैच को यूसुफ पठान किस प्रकार से भारत को जिताते हैं।
और यहाँ पर फिर एक बार मिस्टेक होते हुए फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन हो गए। कीपर से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुए इस मैच में, जो आपको इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे। वहाँ भी कीपर से मिस्टेक हुए जो कि 4 रन के ले गया, और इस बार फिर। और यहाँ पर सौरभ तिवारी का बेहतरीन शॉट, सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। और इसी के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड भी 300 के पार पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला, बेहतरीन ड्राइव, बेहतरीन चौका जो स्टेट में गेंद गया। अब भारतीय स्कोर बोर्ड 308 रन तक पहुंच चुके, लगभग इस मैच में भारत जीत चुके हैं। अब यहाँ से एक और बाउंड्री, हर बाउंड्री न्यूजीलैंड को इस मैच से बाहर कर रहे हैं। अब 9 बॉल में 2 रन के मौत जरूरत है, और यहाँ पर सिंगल लेग स्ट्राइक सौरभ तिवारी को यूसुफ पठान ने दिया। 8 गेंद में 1 रन। ये मैच यहाँ से गया भैया, गया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। और सौरभ तिवारी के इसी छक्के के साथ इस मैच में भारत जीत हासिल कर चुके हैं। तो यूसुफ पठान के विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पठान का शतक उस वक्त पे आया और विस्फोटक अंदाज में जब भारत को काफ़ी ज़रूरत था पठान की विस्फोटक बल्लेबाजी की। तो यूसुफ पठान के विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम एक लाइक तो कर दीजिएगा, और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।